अमिताभ बच्चन के स्टारडम को देखते हुए हर एक छोटा बड़ा कलाकार उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता है। मौजूदा दौर में भी अमिताभ बच्चन के मुकाबले का कोई और अभिनेता नहीं है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के बीच में काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं और लगभग 50 साल से ज्यादा फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने बहुत बड़ा स्टारडम हासिल कर लिया है। अब एक ऐसा भी समय था जब अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए हर एक अभिनेता व अभिनेत्री उनकी दीवानी रहा करती थी, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हुआ है। कई सारी ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करके बाद में बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। उन्हीं में से एक थी स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म का हिस्सा बनती हैं और उस फिल्म को करने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है, लेकिन मामले की नजाकत को समझते हुए अमिताभ बच्चन ने यह मामला सब कुछ ठीक ठाक कर लिया था। अब स्मिता पाटिल की बात करें तो उनकी ऐसी छवि समानांतर फिल्मों ने इतनी पुख्ता कर दी थी कि कमर्शियल फिल्म मेकर्स उनके आसपास भटकने से भी घबराते थे। लेकिन अन्य अभिनेत्रियों की तरह जब स्मिता पाटिल ने कमर्शियल फिल्मों का रास्ता पकड़ा तो उन्होंने ऐसी फिल्मों की जरूरत के मुताबिक खुद को बदलने की भी कोशिश की, लेकिन एक सीमा तक ही। प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ था जिस वाकया ने स्मिता पाटिल को झकझोर के रख दिया था। अब फिल्म की शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल जो नहीं करना चाहती थी वो उन्हें करना पड़ा और बाद में इन्हें बहुत ज्यादा पछतावा भी हुआ। पछतावे की आहट में वो फूट फूट कर रोने भी लगी थी। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल में एक गाना था जिस गाने का नाम था आज रपट जाए तो हमें न कहियो। जब इस गाने को फिल्माने का निर्णय किया गया तो उनके दिमाग में इस गाने की कल्पना ही कुछ और थी, लेकिन जब यह गाना फिल्माया जाने लगा तो शायद मेहरा की कल्पना थोड़ी सी बहक गई और शूटिंग के दौरान दोनों कलाकार वाकई रपट गए। अब आपने भी यह गाना सुना होगा तो स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन की इस जोड़ी ने इस गाने में 4 चांद लगाए थे, लेकिन इस गाने की शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल बाद में फूट फूट कर रोने लगी थी। स्मिता पाटिल की भीगी सफेद शरीर से लिपटी सफेद साड़ी ने इस गाने को जितना उत्तेजक बना दिया कि यूनिट के लोग स्मिता के इस ट्रांसफॉर्मेशन से हैरान रह गए थे। शूटिंग खत्म होने के बाद जब स्मिता पाटिल ने इस गाने का फाइनल शॉट देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कैसा शॉट दे दिया। उन्होंने खुद को अपने कमरे में बाद में बंद कर लिया और जोर जोर से वो रोने लगी। कमरे से हिचकियों की आवाज आती सुन अमिताभ बच्चन उनके कमरे में गए और स्मिता को उन्होंने हौसला दिया। अमिताभ के कहने पर प्रकाश मेहरा ने इस गाने को कई बार एडिट भी करवाया, लेकिन बावजूद इस रेन सॉन्ग को हिंदी फिल्मों के सबसे हॉट रेन सॉन्ग में शामिल किया गया। साल 1982 में रिलीज हुई यह फिल्म अपने इसी गाने के लिए काफी ज्यादा मशहूर रही थी। फिल्म की कहानी तो काफी ज्यादा शानदार थी, साथ ही इस गाने के होने के बावजूद इस फिल्म में एक अलग ही रुतबा देखने को मिला। अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की इस जोड़ी ने इस गाने में खूब लोकप्रियता बटोरी और शायद ये भी कहा गया कि अगर ये गाना इस फिल्म में नहीं फिल्माया जाता तो शायद ये फिल्म फ्लॉप साबित रहती। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा इस फिल्म में शशि कपूर और परवीन बॉबी जैसे बड़े कलाकार भी थे, लेकिन सारी लाइमलाइट अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता पाटिल ने हासिल की और प्रकाश मेहरा की यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लेकिन शायद स्मिता पाटिल ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस गाने के लिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ उस गाने की वजह से मुझे फूट फूट कर रोना पड़ेगा और मुझे बहुत ज्यादा पछतावा भी होगा। और अमिताभ बच्चन को जब स्मिता पाटिल की इस हालात के बारे में पता चलता है तो उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए स्मिता पाटिल को हौसला दिया और इससे निकलने के लिए कहा। बाद में स्मिता पाटिल ने खुद को समझाया और गाने में थोड़े बहुत एडिट किए गए और बाद में जब गाना रिलीज हुआ तो इस गाने की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई।